श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाय, त्रिलोचनाय, भस्माकराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। अतः आषाढ़ कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैं सुन चुका हूँ। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने की इच्छा है। हे मधुसूदन, आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सब पापों को क्षय करके मुक्ति और भक्ति को देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। हे नृपसेठ, वह सब पापों को नाश करने वाली संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए को पार करने वाली सनातनी है। तीनों लोकों में यह योगिनी एकादशी सारभूत है। पुराणों में वर्णित इस पाप नाशनी कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। अलकापुरी का अधिपति कुबेर शिवजी का परम पूजक था। उनका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उनकी स्वरूपवती स्त्री का नाम विशालाक्षी था। वह माली अपने प्रेम में कामदेव वश हो गया। वह नित्य मानसरोवर से फूल लाकर अपने स्वामी को शिव पूजा के लिए देता था। एक दिन मानसरोवर में पुष्पों को लेकर अपनी प्रिया के प्रेम में फंसकर घर में ही ठहर गया। उन फूलों को पहुंचाने में कुबेर के पास नहीं गया। हे राजन, देवालय में जब कुबेर दोपहर को शिवजी की पूजा करने को तैयार हुए, पुष्प नहीं पाए। तर हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा था। विलंब होने से यक्ष राज कुबेर कुपित होकर बारंबार बोले कि हे यक्षों, दुरात्मा हेमा मालिनी क्यों नहीं आया? जाकर तुम निश्चय करो। यज्ञ गण बोले, राजन, वह कामी अपनी इच्छा पूर्वक अपनी स्त्री के साथ आनंद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए। उस पुष्प लाने वाले हेममाली को शीघ्र बुलाया। हेममाली भी अधिक काल तक व्यतीत हो जाने से बहुत ही घबराकर वहां पहुंच गया। कुबेर को नमस्कार करके उनके आगे खड़ा हो गया। देखते ही कुबेर के नेत्र रक्तपूर्ण हो गए। क्रोध से उनके होठ कांपने लगे। अति क्रोधित होकर बोले, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तुमने देवता की अवज्ञा की है। इस कारण तुमको श्वेत कुष्ठ हो और प्यारी स्त्री का सदा तुमसे वियोग हो। और हे अदम, इस स्थान से गिरकर अधीम गति को प्राप्त हो। कुबेर के कहते ही वह स्थान से गिरकर श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर महादुखी हुआ। भयानक वन में गया। अन्न जल का अभाव था। इस प्रकार उसे न तो रात में नींद आती थी और न दिन कोई सुख था। छाया से शीत और धाम से उष्णता से पीड़ित रहने लगा। किंतु शिवजी के पूजा के प्रभाव से उनकी चैतन्यता बनी रही। पाप से ग्रस्त रहने पर भी उसको अपना पूर्व कर्म याद रहा। तत्पश्चात भ्रमण कर पर्वतों में उत्तम हिमालय पर्वत पर गया। वहां तपोनिधि मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय को देखा। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिन की है। वह उस आश्रम में गया तो देखा कि मार्कंडेय का आश्रम ब्रह्मा के समान ही है। पापी होने के कारण दूर से ही उनके चरण की वंदना करने लगा। परोपकारी श्रेष्ठ मुनि मार्कंडेय ने उस कुष्ठी को देखा। उन्होंने समीप बुलाकर कहा, तुमने क्यों और कौन सा निंदित कर्म किया है जिससे व्याधि पैदा हुई? हेममाली श्री मार्कंडेय ऋषि से बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव जी की पूजा के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझसे विलंब हो गया
क्योंकि मैं काम सक्त होकर अपनी प्रिय के साथ रमण करने लगा। अतः क्रोधित होकर यक्षराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया है। मैं कुष्ठी होकर पत्नी का वियोगी हो गया। अब सब शुभ फल प्राप्ति की आशा से आपके निकट आया हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकारी होता है, अतः मुनि श्रेष्ठ मुझे उपदेश दीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया कि तूने सत्य कहा है, अतः मैं कल्याणकारी व्रत को तुमसे उपदेश में कहता हूँ। तू आषाढ़ कृष्ण की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत पुण्य से तू अवश्य कुष्ठ श्राप से छूट जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और मुनि के उठाने पर अत्यंत हर्षित हुआ। मार्कंडेय मुनि के उपदेश से उसने उस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वे दिव्य स्वरूप हो गया। अपने गृह जाकर उसने स्त्री से संयोग किया और सुखी हुआ। हे नरश्रेष्ठ, योगिनी एकादशी की उत्तम कथा मैंने आपसे कही। 88 सहस्त्र ब्राह्मणों का भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल योगिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को मिलता है। हे राजन, महापाप का नाश करने वाली और महापुण्य देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पवित्र योगिनी एकादशी का व्रत उपकान मैंने आपको सुनाया। इति ब्रह्मवेद पुराणे आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत महत्म्यम संपूर्णम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का वर्णन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हेलो भक्तजनों, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे।